अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। हज़रात मुहतरम, रोशन ज़मीर ज़ाकिरीन और खुतबा तशरीफ़ फरमा है। मैं सिर्फ दुआ लेने की गरज से आपके और उनके दरमियान हाइल हो रहा हूं। मौलाना नासिर साहब के हुक्म की तामील में मैं हाजिर हो गया हूँ। किसी तकरीर के काबिल तो नहीं हूँ, बस सिर्फ इतना अर्ज कर सकता हूँ कि जिस दीन के मुबल्लिग नासिर नाम के खतीब हों वो दीन दीन नुसरत कहलाता है। मेहरबानी और अल्लाह ने अंबिया के भेजे जाने का जो मकसद बयान किया उसमें इरशाद फरमा रहा है कि वलक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यनात, हमने रसूलों को रोशन दलीलों के साथ भेजा। वो अनज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान, उनके साथ हमने किताब भी नाजिल की और मीज़ान भी नाजिल की। वो अनज़लनल हदीद फ़ीहि बासुन शदीद, एक खास लोहा भी नाजिल किया जिसमें निरा रोब ही रोब भरा हुआ है। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल पे कायम रहें। वलियअलमल्लाहु व रुसुलहु, ताकि अल्लाह के इल्म में भी रहे और उसके रसूल भी अच्छी तरह जान लें कि मैं यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, के खुद अल्लाह की और उसके रसूलों की छुप छुप कर मदद करने वाला नासिर है क्या? अजीज़ान मोहतरम, इसीलिए सबसे पहले जब इस दीन के ऐलान के लिए पैगंबर की ड्यूटी लगी तो इरशाद फरमाया मनिल्लज़ी युवाज़िरुनी फी हाज़ल अम्र, जिसका फिलिप्स के हिट्टी ने यह तर्जमा किया, हु विल जॉइन मी, हु विल हेल्प मी इन दिस सेक्रेड वर्क। है कोई जो इस मुकद्दस काम में मेरी नुसरत करे? है कोई मेरा नासिर? आगे चलकर लिखा, a pin drop silence fell upon the whole assembly until Ali, the youngest of all them, सारी असेंबली खामोश रही, सब चुप रहे। उनमें जो सबसे छोटा था उसका नाम अली था। उसने खड़े होकर कहा, ओ होली प्रॉफिट, आई विल हेल्प यू, अना नासिरुका या रसूलल्लाह, मैं जो तेरा नासिर।
और उस नासिर की जबान से सबसे पहले निकला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। व अशहदु, और मैं ही गवाही देता हूं बिअन्नका लरसूलुल्लाह, कि आप अल्लाह के मुक़द्दस रसूल हैं। उसके बाद पैगंबर ने कहा अगर ये बात है तो फिर मैं गवाही देता हूं बिअन्नका वली व वसीही व वलीउल्लाह, तू मेरा वसी है, तू ही अल्लाह का वली है। मैं पूछता हूं उलमा से कि नबी ने पहले दिन कहां कहा कि पढ़ो कलमा? कलमा तो नहीं पढ़ाया नबी ने। नबी ने तो कहा था मैं दीन और दुनिया की भलाई लाया हूं। अली ने कहा मैं गवाही देता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये दो जुमले जो कलमा कहलाते हैं ये निकले हैं मेरे मौला अली की जबान से। अजीब बात है, जिस तीसरी गवाही पर लोगों को इतराज है ये जुमला निकला है मोहम्मद मुस्तफ़ा की जबान से, अशहदु अन्ना अलीयम वलीउल्लाह, ये निकला है मोहम्मद मुस्तफ़ा की जबान से। ये अजीब बात है कि सारे नमाजियों में जिस चीज की गवाही अली ने दी सारे नमाजी पढ़ते हैं, और जिसकी गवाही मोहम्मद ने दी उसे सिर्फ हम पढ़ते हैं। अजीज़ान मोहतरम, मुझसे बहुत ज़्यादा आला अरफा मकाम के खुतबा और जाकिरीन बैठे हैं, मैं ज़्यादा हायल न हूँ। मैं ये कहकर बयान को समेट क्यों न दूँ। देखिए ना, पैगंबर ने ये कहा था कि ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, ये शम्स, ये देवता किसी काम के नहीं है। मैं जो तुम्हारे लिए दीन लाया हूं उसमें मेरी मदद कौन करेगा? तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा मैं करूंगा। बच्चे ने। अजीजों, पहली चीज तो यह है कि जहां खानदान के बड़े बुजुर्ग बैठे हों वहां बच्चों को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। ठीक है ना? अब मैं अगर ऐलान करूं हजरात मैं एक इमाम बाड़ा बनवाऊंगा या एक मस्जिद बनवाऊंगा, है कोई जो मेरी मदद करे? तो एक बच्चा खड़ा होकर कहे मैं आपकी मदद करूंगा, तो कई बुजुर्ग बोल पड़ेंगे कि तू क्या मदद करेगा, तेरे बाप ने तो कभी चंदे में 1 रुपया नहीं दिया। तू मस्जिद बनवाएगा? पैगंबर ने जब कहा कि मैं लात, मनात और उज़्ज़ा से तुम्हारा पीछा छुड़वा लूंगा, कौन है जो मेरी मदद करे? तो बच्चे ने खड़े होकर कहा कि मैं करूंगा। क्यों ना सारे बुजुर्गों में से कोई बुजुर्ग बोला तू क्या मदद करेगा, तेरा बाप तो इन्हीं की पूजा करता रहा।
तवज्जो है या नहीं साहब? लेकिन उसने मदद का ऐलान किया ये कहकर, अय मोहम्मद, अय अबुल कासिम, मैं आपकी मदद करूंगा ना। उसने कहा, ओ होली प्रॉफिट, या रसूल अल्लाह, अना नासिरो का, मैं आपकी नुसरत करूंगा, मैं मदद करूंगा। क्यों? ये क्यों नहीं कहा मोहम्मद मैं तेरी मदद करूंगा? इसलिए कि जब तक मोहम्मद जिंदा रहते मदद रहती। उसने नासिरो का या रसूल अल्लाह कहकर कहा, जब तक तेरी रिसालत रहेगी मेरी मदद चलती रहेगी। अब कभी कभी ये कह दिया जाता है कि जनाब सारी मजालिस में हर वक्त अली अली का जिक्र होता है। उसमें भी एक नफ्सियाती मसला है। मसला क्या है कि जिसने मदद का वादा किया था वो बच्चा था। हो सकता है उसने बचपन की एक अदा से कह दिया हो मैं मदद करूंगा। अदा से कह दिया। हाँ, हम 1400 साल से अपनी मजलिसों में उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा टटोल टटोल कर देखते हैं कि कहीं अपने वादे से फिरा तो नहीं। आज तक तो किसी मुअर्रिख को मिला नहीं कोई लम्हा कि जहां ये नजर आया हो कि उसने मदद न की हो। उसने हर जगह मदद की, हर जगह मदद की। हत्ता के दीन के मुखलिसीन को तो आप एक तरफ रखें, अगर किसी ने दीन का बराए नाम भी नाम लिया उसकी भी इतनी मदद की कि उसे कहना पड़ा अगर इसकी मदद न होती तो मैं हलाक होता। तवज्जो है ना साहिबा? अब रह गई कुरान मजीद की आयत कि उसके रसूलों की छुप छुप कर मदद कौन करता रहा। हमने आदम से पूछा, आप हमें बताएं कौन सा वो नासिर था जिसने आपकी मदद करके आपको हव्वा से मिला दिया। कहा वो नासिर याद आता है मुश्किल में, मेरी मुश्किल तो हल हो गई। अब मेरे बाद जो आएगा उससे पूछना कि मुश्किल में मदद करने वाला नासिर कौन। अब जो आया एक, उसकी कश्ती तूफान की मौजों पर चली जा रही थी, एक जगह भंवर में कश्ती फंस गई, उसके माथे पे पसीना आया। अल्लाह से कहा या अल्लाह कहीं कश्ती डूब न जाए। अल्लाह ने कहा बुला मदद के लिए नासिर को। उसने नासिर को बुलाया, कश्ती पार हो गई। हमने कहा हमें भी बता दो वो नासिर है कौन, ताकि हम भी मुश्किलों में उसे बुला लिया करें। कहा कि मेरी मुश्किल हल हो गई, मेरे बाद जो आएगा ना उससे पूछना वो नासिर को। लो भाइयों, वो भी चले गए। अल्लाह ने भेज दिया एक और नबी
उसका मुकाबला हो गया एक नमरूद नामी शख्स से। सवालों के जवाब से जब घबरा गया नमरूद, कहने लगा फेंक दो इसे आग में। भड़कती हुई आग के शोले इधर से इस नबी को फेंक दिया गया। आग के करीब पहुंचे, कहा या अल्लाह आग बड़ी गर्म मालूम हो रही है। अल्लाह ने कहा बुलाना से बुलाना था, किनार गुलजार हो गई। हमने कहा हमें भी बता दो भाई वो नासिर है कौन। कहने का जो मेरे बाद आएगा ना उससे पूछना। जी हाँ, ये कहकर ये भी चले गए। अब हम फिर इंतजार में बैठ गए। अल्लाह ने अपना एक और नबी भेज दिया। वो बाजार मिस्र में हुस्न की दुकान से जाके बैठ गया। उसकी इस्मत वहीं की मलका के हाथों खतरे में पड़ गई। कहने का या अल्लाह मेरी इस्मत खतरे में। अल्लाह ने कहा घबरानी, बुलाना सिर्फ किसी की नुसरत से इस्मत बच गई। हमने कहा हमें भी तो बता दो। कहने का मेरे बाद जो आएगा ना उससे पूछना। अल्लाह ने एक और भेज दिया। बाकी खाली हाथ आए थे, वो डंडा साथ लाया था। वो डंडा साथ लाया था और उसका मुकाबला भी एक से हो गया, जिसे फिरौन कहते हैं। वो खुदा बना बैठा था। बड़ा समझाया, उसकी समझ में ना आया। उस अल्लाह के नबी ने जलाल में आकर डंडा उसके सामने फेंक दिया। डंडा सांप बन गया। मूजी के बल निकल गए। अब घबराया हुआ सांप को देख रहा है और मूसा मुस्कुराने लगे। हमने पूछा आप मुस्कुराते हैं, ये तो घबराया हुआ है। कहा चुपके से सुन, किसी को बताना नहीं, हम यूं फिरौनों को सांप से डरा देते हैं। डरा देते तवज्जो है ना साहिबा। हमने कहा हमें भी बता दो। उसने कहा जो मेरे बाद आएगा उससे पूछना, मैं तो जा रहा हूं। अल्लाह ने एक और नबी भेज दिया। वो जो नबी आया उसको अपने नासिर से मिलने की इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी आया कि बाप का भी इंतजार न किया। इंतजार न किया, जमीन पर ढूंढता रहा नासिर को। यहूदियों ने बच्चा समझ के सूली पे लटका दिया था। अल्लाह से कहा या अल्लाह सूली पे जा रहा हूं। अल्लाह ने कहा बुला नासिर को। उसने जो नासिर को पुकारा चौथे आसमान पे पहुंच गए। तवज्जो है नहीं? हमने कहा जनाब हमें भी बता दो वो नासिर है कौन, है कौन? उसने कहा और तो पता नहीं, 1400 साल के बाद भी जो उस नासिर का जिक्र करेगा वो नासिर ही कहलाएगा।
लो अजीजान मोहतरम, वो जाकर चौथे आसमान पे बैठ गया। अब कोई पूछे कि हजरत इतनी दूर भी कोई बैठता है? पहले पे बैठ जाते, दूसरे पे बैठ जाते, तीसरे आसमान पे बैठ जाते, ये चौथी जगह क्यों पसंद की कि चौथे आसमान पे? उसने कहा ये शैतान बड़ा इब्लीस है, ये पहले आसमान तक भी चला जाता है, दूसरे तक भी चला जाता है, तीसरे तक भी आ जाता है। हमने कहा हजरत हमें तो बताते जाओ, वो नासिर है कौन? तो अभी टाइम नहीं है, फिर आके बताऊंगा। लेकिन जाते जाते पते की बात बता गया कि जो मेरे बाद आएगा ना उससे पूछना वो नासिर है कौन। इसलिए उसके बाद फिर कोई नहीं आएगा। नासिर को वो बुलाएगा मुश्किल में, अगर मुश्किल में छोड़ के भाग गए तुम्हारी नस्लों को भी पता नहीं चलेगा। लो अजीजान मोहतरम, बात खत्म हो गई। अल्लाह ने भेज दिया हमारे वाला। हमारे वाले ने मुश्किल को मुश्किल ही नहीं समझा। लोगों ने पत्थर मारे, उसने दुआएं दी। लोगों ने कांटे बिछाए, उसने गले से लगा लिया। लोगों ने कूड़ा क्रिकेट फेंका, वो तीमारदारी करने घर पहुंच गया। लोगों ने कहा ये तो मुश्किल में बुलाएगा नासिर को, मुश्किल को मुश्किल ही नहीं जानता। इतनी मुश्किल इकट्ठी कर दो कि घबरा के नासिर को पुकार ले। उन्होंने उसका घर घेर लिया। उसने अपने छोटे भाई से कहा आज बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। भाई जब बड़ा मुश्किल समझ रहा हो, छोटे को तो ज्यादा घबराना चाहिए, मगर छोटा अजीब नजर हुआ जाए तब वो मुस्कुरा के कहने लगा मुश्किल ही भी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है। चुनांचे उसे बिस्तर पे लेटा दिया और कहा देखो बिस्तर है रहमत का, तू सरापा जलाल है। आज तुम बन के न लेटना, तुम हम बन के। कि हम कैसे हम बने, हम अपने हाथों से बना देंगे। अमामा सिराने रखा, चादर उड़ा दी। किसी और को बिस्तर पर क्यों न लिटाया? मैंने अपने नासिर से पूछा। मैंने कहा अल्लामा नासिर साहब
किसी और को बिस्तर पर लिटा देते, अली ही को क्यों लिटाया? इन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहने लगे तारीख से पता चलता है कि चादर पूरी नहीं आती थी किसी को। लोग कहने लगे, लोगों ने कहा कि जी अली ने सोकर रसूल की जान बचाई। भाई जी सल्लल्लाहु ने अब तक जान बचाई थी, वो बचा नहीं सकता था एक रात में। मसला जान बचाने का नहीं था, मसला उन अमानतों का था जो उन काफिरों की रसूल के पास महफूज थी। किसी को अगर रसूल लिटा जाते तो कहते कैसा अमीन रसूल निकला, हमारी अमानतें खतरे में डाल गया। इनके तो पुराने वाकिफ हैं हम। और जब अली ने अमानतें वापस की तो तारीख का जुमला यही है, काफिरों ने भी ये कहा वाक़ई अमीन है, जैसे महफूज हाथों से अमानतें ली थी वैसे ही महफूज हाथों से वापस की। तो मैं इन उलमाए किराम से पूछ सकता हूं कि वो अमीन रसूल जो एक रात शहर छोड़ते वक्त मुशरिकों और काफिरों की अमानतें गैर महफूज हाथों में देकर नहीं जाता, वो दुनिया छोड़ते वक्त दीन जैसी अमानत गैर महफूज हाथों में देकर और ये सब सुन्नी शिया उलमा ने लिखा कि अली ने जान बेच दी, अल्लाह ने खरीद ली। अब यहीं से मैं मसाइब की तरफ आ जाता हूं। क्यों भाई, अगर मैं मौलाना नासिर से कहूं कि भाई मुझे एक प्लाट खरीदना है और इन्होंने कहा कि मेरे पास है आप ले लें, मैंने खरीद लिया। अब जब मैंने उस प्लाट की खुदाई की उसमें से निकल आए हीरे जवाहरात मोती, क्या ये अदालत में जाकर कहेंगे मैंने प्लाट बेचा था, जो निकला है वो तो नहीं बेचा? नहीं, अदालत कहेगी जो बेचा है उसमें से जो निकलेगा वो बिका हुआ होगा। तो अली ने जान बेची, अल्लाह ने खरीदी। अब जो अली के जान से जवाहरात निकलेंगे सब अल्लाह की राह में बिके हुए होंगे, चाहे वो हसन की सूरत में हो या हुसैन की सूरत, ज़ैनुल आबिदीन की सूरत में हो या मोहम्मद बाकिर की सूरत में, सब उसकी राह में बिके हो। अजीजान मोहतरम, यही सबब है कि चूंकि उसके रास्ते में बिके हुए थे
उन्होंने कहीं मुश्किल को मुश्किल ना समझा, जहमत को जहमत ना समझा। जब ये कारवान आले मोहम्मद का यूसुफ बेकारमा निहार पकड़े जा रहा था तो एक मस्जिद से बूढ़े ने निकल कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अज़ल्लकुम, उस खुदा का शुक्र है जिसने तुम्हें रुस्वा किया है। बेड़ियां संभाल कर कहना उस खुदा का शुक्र अदा कर जिसने हमारी जान खरीद कर तेरी निजात का जिम्मेदार बना। घबरा गया, कहने लगा खिलाफ तवक्को जवाब, मनन तुम, आप कौन है? कौन है आप? कहा मस्जिद से आ रहा है, कुरान पढ़ा है तूने? कहा हाँ। क्या कुरान की आयत पढ़ी है? वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमम व असीरा। कहा कि हाँ। कहा कुरान की आयत पढ़ी है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्ब। कहा कि हाँ। घबरा के कहता है तुम्हारा इन आयतों से क्या ताल्लुक है? ये तो अहले बैत की शान में आई है, आले मोहम्मद की शान में आई है। बीमार ने कहा नहनु हुम, वो आले मोहम्मद हम हैं, वो हम हैं। उसे यकीन नहीं आया, कहता अब अल्लाह अंतुम हम, कसम खाओ अल्लाह की वो आले मोहम्मद तुम। हुज्जत खुदा इमाम ज़माना फरमाता वल्लाह नहनु हम, अल्लाह की कसम वो आले मोहम्मद हम हैं। कहने का नाम क्या है? का नाम है अली। किसके बेटे हो? का हुसैन का। का कौन हुसैन? फातिमा का नूर ऐन। कहा कि हाँ। पांव पे गिर के कहता फातिमा के नूर ऐन, एक सवाल का जवाब और दे दे, ये तेरे साथ ऊंटों पे कौन है? ये ना पूछ। का दादी की इस्मत का वास्ता, ये है कौन? उसने कहा कि इनमें क्या फसी बलीग जुमला का, तेरे नबी की बहू बेटियां, तेरे नबी की बहू बेटियां। वो बूढ़ा जमीन पे गिर गया, कहने लगा अच्छा बीमार, मैं रास्ते पे लेट जाता हूं, तो ये पूरे ऊंट मेरे ऊपर से गुजार, ये मुझे कुचल के खत्म कर दें। क़यामत के दिन दादी से कहना अली की बेटियों को नंगे सर नहीं बर्दाश्त कर सका। बस अजीजो, बयान मेरा सिमट गया। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा वो नासिर हैं जिन्होंने दीन की नुसरत का हक अदा किया। अजीजान मोहतरम, अब एक चीज मैं अर्ज करके बयान खत्म कर रहा हूं। देखिए ना, आज भी नुसरत का आलम यह है कि हमारे उलमा ने बयान किया कि गाजी के अलम के नीचे अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, जो इस गाजी का वास्ता देकर मदद तलब करे फौरन उसकी तमन्ना को पूरा कर दो। मैंने नजफ अशरफ में आका अबुल कासिम खुई से ये सवाल किया आयतुल्लाह से, कहने लगे हाँ ये बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा गाजी के लिए ये क्यों तखसीस है? कहने लगे बरखुरदार इसलिए कि चूंकि उसकी अपनी कोई तमन्ना पूरी
है। उसकी दो तमन्नाएं थी, प्यासों तक पानी पहुंचे या जंग की इजाजत मिले। दोनों पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने कहा जो इसका वास्ता देकर तमन्ना करे फौरन पूरा कर। खुदा की कसम, सारे अंबिया गर्दनें काट लेते अगर वो ये मंजर देख लेते। जब 10वीं की दोपहर को घुटने गर्म रेत पर रखकर 3 साल की बच्ची से कह रहा था, मेरी मलिका, अपने हाथ से मश्क मेरे गले में मैं क़यामत के दिन अब्बास बन के नहीं उठना चाहता। वहां पर भी आवाज आई, छोटी मलका का माश की तरह। बच्ची ने गले में मश्क डाली, उसने मश्क समेत बच्ची को भी उठा लिया। खैमे के दर पे आकर कहा, अम्मा फिजा, ये जरा मेरी अमानत संभालना। मौला ने कहा है मश्क पानी से भर लो, मैं मश्क भरने जा रहा हूं। फिजा ने बच्ची को उठाया, वो मश्क भरने चला गया। 20,000 से इस तरह गुजरा। पूछिए इन उलमा से, तारीख में एक ही फिक्रा है कि 20,000 कातिलों से यूं गुजरा जैसे बादलों में बिजली चमकती। बगैर जंग किए फिजा खैमे के अंदर दौड़ी हुई गई। शहजादियों जल्दी आओ, अली की बेटियों जल्दी आओ। काम में क्या बात है कि तुम पूछा करती थी ना बाबा खैबर में कैसे लड़े होंगे। बाबा की जंग देखनी है, भाई का जाना देखो। मश्क भरी, हाथ भीग गए। दुनिया की अनोखी दुआ मांगी, या अल्लाह मैं पानी लेने आया, मेरे हाथ भीग गए। हाथ ऐसे आलम में भीगे हैं, मेरी शहजादियों के होंठ खुश्क हैं। ये मेरी वफा के दामन पे दाग लग गया। अब मेरा उनका आमना सामना हो तो भीगे हुए हाथ मेरे साथ ना हो। वापसी पर एक हाथ नजर आना, फिर दूसरा हाथ नजर आना चला गया। बड़े बड़े मसाइब खां मेरे बाद आपको सुनाएंगे मसाइब। मैं तो सिर्फ एक लतीफ सा इशारा करके आपसे इजाजत ले रहा हूं। जब दोनों हाथ नजर आना चला गया ना, तो रकाबों पर जोर देकर आखिरी दफा खैमे को देखा। बच्ची ने तड़प कर कहा, दादी फिजा, मेरा माश की नजर नहीं आ रहा। उसने बच्ची को उठाया, बच्ची ने माशकी को देखा। माशकी ने गिरते गिरते आखिरी दफा बच्ची को देखा। फिर अल्लामा नासिर साहब, फिर दोनों की मुलाकात न हुई। ये दोनों की आखिरी मुलाकात दूर से थी। क्यों? माशकी नहर पे रह गया, खुश्क होंठ लेकर भतीजी शाम चली गई। बर्दाश्त कर सको तो बड़ी लतीफ बात करके मैं इजाजत ले रहा हूं। क्यों मुलाकात ना हुई? वो नहर पे चला गया, वो शाम चली गई। वो नहर से ना आया, वो शाम से। और जब शाम जाने लगी ना, वो मिलने भी आई माशकी से नहर के किनारे। तो उसने आकर एक नोहा पढ़ा। मैं इन उलमा को, अल्लामा नासिर को, भाई असद साहब को और दीगर जो उलमा बैठे उनको एक मिसरा, एक शेर सुनाता हूँ। आकर पढ़ती क्या है नोहे में,
अल यौम नामत बिका आयुनुन मा लम तनम फतसहदत उखरा व अज़्ज़ा मनामुहा। प्यारे माशकी, जो आंखें तेरे सहारे पे सो जाती थी अब तक जाग रही हैं। मुझे नींद नहीं है। सहारे पे आंखें सो जाती थी अब तक जाग रही हैं। और दूसरे मिसरे का बर्दाश्त कर लो तो सुन लो। कहती है सर पे हाथ रख के, प्यारे माशकी, वो जो तूने मुझे तोहफे में छोटी सी चादर दी थी ना, तेरा कातिल आंखों पे रख के सो तेरा कातिल अपनी आंखों पे रख के सो रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे। इस मकबूल तरीन मजलिस में आप हमारे भाई नासिर साहब के मुरब्बी और इनके बुजुर्ग मोहतरम और हमारे हर दिल अजीज भाई अल्लामा आबदी साहब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ लें। अच्छा भाई, खुदा हाफिज।